प्रबुद्धजनों प्रणाम। आज विचारते हैं कि ब्रह्मांड द्वारा चयन से क्या तात्पर्य है। ब्रह्मांड किसे और क्यों चयन करता है। ऐसे चयनित व्यक्ति की आधार योग्यता क्या होती होगी। ऐसे चयनित व्यक्ति की पहचान क्या होती होगी, हो सकती होगी। प्रकृति, जीव एवं परमात्मा ये तीनों नित्य हैं। संक्षिप्त रूप में भिन्नता इस प्रकार है कि प्रकृति जड़ तत्व है, जीव चेतन है एवं सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्यवान परम चेतना तत्व परमात्मा से इस प्रकार भिन्न है कि उसकी सामर्थ्य सीमित है। जड़ तत्व प्रकृति जो परम चेतना परमात्मा की सेविका है और शक्ति रूप है। माया के अधीन मनुष्य सदैव प्रकृति पर परमात्मा के समान ही विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु सफलता न तो अभी तक मिली है और न ही मिल सकती है। जीव या कहें आत्मा प्रकृति तत्व के सहयोग से विभिन्न योनियों का भौतिक रूप धारण करता है। आत्मा की चेतना का सामर्थ्य सीमित है। प्रकृति से सहयोग कर आत्मा भौतिक शरीर पाता है और इस क्रम में मानव शरीर का धारण करना उसकी श्रेष्ठतम अवस्था है। एकमात्र इसी अवस्था में उसे स्वतंत्र कर्म का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो अन्य योनियों में नहीं। कर्म करने की स्वतंत्रता के विशेषाधिकार से मानव योनि में जीवन यात्रा की कर्म और कर्म फल में परिणति होती है। कर्म की स्वतंत्रता तो है, किंतु कर्म फल प्राप्त करने की नहीं। जो मीठा या कड़वा होगा पता नहीं। जब तक कर्म फल की कामना को इच्छित रखकर कर्म होता रहेगा, तब तक कर्म फल बनेगा और वह एक आकार त्यागने और दूसरा आकार ग्रहण करने तक कारण रूप में एक आकार से दूसरे आकार में यात्रा करता रहेगा। कर्म फल शून्य कब होगा? वर्तमान में होगा या भविष्य में होगा? यह ज्ञान एकमात्र परम चेतना लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा को ही होगा। यदि कर्मफल के शून्य होने की अवस्था वर्तमान में होगी या भविष्य में जब भी हो जाएगी, उस अवस्था में माया का तांडव भी रुक जाएगा और आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो जाएगी। इस अवस्था में वह शुद्ध चेतन स्वरूप ऊर्जा होगी। यही वह स्थिति है जब ब्रह्मांड उस शुद्ध चेतना लिए मुक्त मनुष्य को पीड़ा के उपरांत पुरस्कृत करता है। पुरस्कृत किसी भौतिक पदार्थ द्वारा नहीं, क्योंकि उसके द्वारा चयनित पूर्ण रूपेण संसार की माया से मुक्त है। संसार की माया में मन के द्वारा यश प्राप्ति की लालसा भी समाहित है। जब ऐसे विरले व्यक्ति को यश की कोई लालसा नहीं, तब कोई उसका क्या अपयश करेगा। वह अवस्था माया का भंडार लिए छद्म आडंबरों के छिपे स्वार्थी गिद्ध झुंडों की शक्ति और सामर्थ्य से परे है। गिद्धों के झुंड कायरों के झुंड हैं, क्योंकि झुंड बनाने की आवश्यकता सदैव कायरों को होती है। सामर्थ्यवान सदैव एकाकी और अकेला होगा। यहाँ यह बात कहना भी परम आवश्यक है कि गिद्धों का झुंड में होना भी स्वार्थ पूर्ति हेतु है, क्योंकि मांस रूपी भोजन भक्षण हेतु उपलब्ध है, तभी तक झुंड साथ दिख रहा है। जैसे ही एक दूसरे की वृत्ति पर संदेह हुआ या भक्षण हेतु मांस कम हुआ या समाप्त हुआ, गिद्धों का यह झुंड आपस में ही कट मरेगा। प्रसंग यहाँ यह चल रहा है कि मुक्त पुरुष को ब्रह्मांड क्या पुरस्कार देने के लिए चयन करता है। वह माया तत्व तो होगा नहीं, जैसा कि अभी विवेचना की गई है। तब वह तत्व यह हो सकता है कि ब्रह्मांड या तो ऐसे पुरुष के द्वारा जीव कल्याण हेतु यथानुसार संकल्प को सिद्ध करे या उसे समय के भविष्य तत्व में झांकने की सीमित सामर्थ्य दे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ यथानुसार शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस शब्द का प्रयोग ऋषि दयानंद जी ने यह कहने के लिए किया है कि जीवन यात्रा में मनुष्य को यथा योग्य बरतना चाहिए, सबसे यथा योग्य बरतना चाहिए, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन के द्वारा जयद्रथ से बरतवाया। ब्रह्मांड द्वारा चयन होने पर मुक्त पुरुष अपनी सामर्थ्य द्वारा भौतिक रूप से लगभग अदृश्य रहकर अभावग्रस्त के अभाव को मिटाने का प्रयास करेगा। अभाव मूलतः आनंद के अभाव से है। 3 शब्दों सुख, शांति और अभाव का संबंध क्रमशः तन, मन और आत्मा तत्व से है। आनंद तत्व ही है जो पूर्णतया भौतिक अवयवों से परे की उनसे अप्रभावित होने वाली अवस्था है। अगले अंक तक के लिए आपको प्रणाम। आपकी अमूल्य विवेचना इस विषय पर अपेक्षित है।